एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ श्यांगवन फैन फिक्शन लेके आई हूँ जो कि ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का हम पार्ट नेक्स्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। वी वुशियन जो है वो हमारी प्यारी क्यूट लंजा के फ्लफी चीक्स पे से आंसू पोंछ रहा होता है, उसे हक कर लेता है। वो कहता है, लंजा प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अगर तुम कुछ नहीं खाना चाहते, मैं लोकार्ट लेके आया था, अगर तुम लोकार्ट्स नहीं खाना चाहते तो ठीक है, मैं सारे लोकार्ट्स खा जाऊँगा। वो दोनों जिंगशी की तरफ चलने लगते हैं। लैन सिनसिन भी वी वुशियन की जो बिलोंगिंग्स, उसके नए कपड़े और रोब्स वगैरह उसके लिए जिंगशी में ले जाती है। वांगजी के कबर्ड में बहुत छोटे से छोटे लैन पेयर्स होते हैं और आइस ब्लू और वाइट कलर के रोब्स होते हैं। उसकी जरा सी जगह घेरे होते हैं क्योंकि वो छोटा सा होता है, तो वी वुशियन के भी रोब्स वो लवांगजी की कबर्ड में रख देते हैं। वहाँ पर बहुत सारा स्पेस था अलमीरा में, क्योंकि वी वुशियन अभी सिर्फ 5 साल का था और उसके पास सिर्फ 5 रोब्स थे जो कि लेंचरन और लैन शिचन ने उसे गिफ्ट किए थे, और एक तो उसने उसमें से पहना भी हुआ था। लैन चिनचिन प्रिपेयर करती है एक बाथ वी वुशियन के लिए, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा था इतना ट्रैवल करने के बाद। वी वुशियन जो है वो ल्योकार्ट खाता है और लवांगजी को भी ल्योकार्ट्स देता है। वी वुशियन लवांगजी से कहता है, लंजा तुम कितने सुंदर हो। लंजा तुम एकदम प्रिंसेस की तरह लगते हो। लंजा के चीक्स ब्लश करने लगते हैं और उसके कान लाल होने लगते हैं। उसे बहुत शर्म आ रही होती है। लंजा अपनी सख्त टोन में रिप्लाई करता है, लेकिन वी वुशियन फिर से उसे टीज टोन में कहता है, लंजा एक दिन तुम्हारा प्रिंस आएगा और तुम्हें चुरा के ले जाएगा मुझसे, हम सब से। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा लंजा। लंजा को शर्म आने लगती है क्योंकि वो एक गेर था तो उसके लिए एक प्रिंस ही आना था, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और वो अपने भाई और अंकल को नहीं छोड़ के जाना चाहता। तो लवांगजी स्टबर्नली कहता है, नो, मुझे यहीं रुकना है ब्रदर और शिफू के साथ। वी वुशियन करते हुए कहता है, यानी कि तुम यहीं रुकोगे उन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, लैन तूसी के लिए नहीं। लंजा ने तो मुझे धोखा दे दिया। लंजा का दिल जोर जोर से ये बात सुनते ही धड़कने लगता है। वो हेजिटेंट होके कहता है, मैं भी विंग को नहीं छोड़ूंगा। विंग अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों से देख के कहता है, रियली। लंजा कहता है और वो इतना ब्लश कर रहा होता है, उसके दोनों कान ना बिल्कुल खून जैसे रेड हो चुके होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पे अभी भी एक्सप्रेशन खत्म थे। वी वुशियन उसकी तरफ भागा आता है, लंजा को हक करता है, बेबी लंजा को फोरहेड पे किस करता है। वी वुशियन खुशी खुशी कहता है, लंजा तुम कितने काइंड हो, तुम कितने ग्रेट हो। माय लंजा इज द बेस्ट, मेरा लंजा सबसे महान है। और ये सुनते ही लैन चिनचिन कहती है, यंग मास्टर वे, मास्टर लैन को दूसरों का टच पसंद नहीं है, वो दूसरों का फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल ही मना करते हैं। तभी वी वुशियन पपी आइज और पपी टोन में पूछता है, लंजा तुम्हें मेरे टच से नफरत होती है, पर मुझे तुम्हें हक करना पसंद है, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो लंजा। तभी लंजा जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता वी वुशियन के वार्मथ को, और उसे ये वार्मथ उसकी मदर ब्रदर के बाद पहली बार लाइफ में मिला था, और वो इस दोस्त से मिला था। और इतना वार्मथ, इतना प्यार, इतनी अच्छी फीलिंग ना उसे कभी किसी से नहीं आई थी। तो वो कहता है, नो मतलब मुझे तुम्हारे टच से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लैन चिनचिन उसे ये सुनकर धक्का लग जाता है कि लवांगजी ने किसी के टच को अलाउड कर दिया। वी वुशियन कहता है, लंजा तुम्हें और ज़्यादा हक चाहिए, और वो इमीडिएटली लंजा को हक कर लेता है और उसके छोटे छोटे हाथ लंजा को ऐसे कवर कर लेते हैं। लंजा भी उसके वार्मथ को रेजिस्ट नहीं कर सकता था, और अपनी माँ के डेथ के बाद उसने कभी भी ऐसा वार्मथ कभी फील ही नहीं किया था। लवांगजी की आंखें फिर से आंसू से भर जाती है। वी वुशियन पुल करता है उसे अपनी चेस्ट के साथ। लवांगजी का सिर वी वुशियन की चेस्ट पे होता है। वी वुशियन धीरे से कहता है, डोंट क्राई माई लंजा,
मेरा लंजा बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं उसे हमेशा उसके साथ रहूँगा। और अगर तुम दुखी होगे ना या लोनली होगे तो लंजा जो है मुझे हक कर सकता है। लंजा विंग को कभी भी हक कर सकता है। तभी विवुजियान लंजा की बैक को सहलाते हुए उसे फील होता है लवांगजी कितना डरता है किसी चीज़ से। विवुजियान जो है लंजा के क्राउन एरिया जो सिर का होता है उधर एक छोटी सी पुच्ची करता है, किस करता है और चिंचन कहती है यंग मास्टर वे आपके बात रेडी है। विवुजियान लंजा को कहता है जो उसे जाने ही नहीं दे रहा था, लंजा मुझे नहाना होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें मेरी फेवरेट स्टोरी सुनाऊंगा अगर तुम इंटरेस्टेड हो स्टोरी सुनने में। लंजा जो है कहता है प्लीज़ मत जाओ ना, थोड़ी देर मेरे साथ रहो, थोड़ा सा और। विवुजियान हक कर लेता है लंजा को टाइटली और रब करता है उसकी बैक को और कंफर्ट करता है इस क्यूट से लिटिल लंजा बेबी को। विवुजियान धीरे से कहता है लंजा तुम इतना क्यों डरते हो। लंजा रिप्लाई करता है डरते हुए और कांपते हुए, मेरी मदर की डेथ के बाद किसी ने मुझे हग नहीं किया। इवन बहुत सारे लड़के मुझे बुली करते हैं क्योंकि मैं एक गेयर हूँ ना, इसलिए वो मेरी रियलिटी नहीं जानते और वो मुझे कहते हैं कि वो मुझे मॉन्स्टर केव में भेज देंगे। विवुजियान कहता है किसने कहा तुम्हें ये, मैं अपने लंजा को कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एक बार लंजा जो था वो अकेला बैठा हुआ था माउंटेन्स में क्लाउड रेसेस के और लेंशिचन जो थे तब कुछ मिनट के लिए अपने अंकल के पास किसी अर्जेंट वर्क से लवांगजी को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तभी वहाँ पे लवांगजी अकेला बैठा होता है और रैबिट के साथ खेल रहा होता है। तभी दो लड़के आते हैं और वो दोनों लंजा को फ्लोर पे पुश कर देते हैं। लंजा एकदम से गिर जाता है, उसे नहीं पता होता कि वो एकदम क्विकली कैसे रिएक्ट करे। तभी वहाँ पे लैनशुशी और जिनजुशिन जिनकी एज 14 होती है, वो लैनशुशी जो है वो कहता है ये तो अंधा है, एकदम ट्रैश है ये हमारे लैन सेक्ट के लिए और इसकी माँ तो मर्डरर थी। लवांगजी जोर से चिल्लाता है मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत कहना। जिनजुशिन जो कि वहाँ पर उसका मैटरनल कज़न होता है लैनशुशी का, वो उसके हाथ से बनी को खींच लेता है लंजा के छोटे छोटे हाथों से और लैनशुशी जो है वो लंजा के छोटे से हाथों पे अपना पैर जोर से मसलता है और लंजा को जोर से चिल्लाने पे मजबूर कर देता है। जिजुन भी लंजा का मुंह जोर से अपने हाथों से कवर करते हैं जब वो जोर से चिल्ला रहा होता है दर्द में। लैनशुशी अपने पैर को जोर से लंजा के हाथ पे प्रेस करता है और कहता है अगर तुमने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया ओ ब्लाइंड बॉय तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम तो सिर्फ एक बाढ़ हो और मैं तुम्हें ऐसा लेसन सिखाऊंगा ना कि तुम दोबारा कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं कर पाओगे मेरे सामने बोलने की। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मॉन्स्टर केव में डाल दूंगा। लवांगजी डर जाता है। लैनशुशी उसके उसे इतनी बुरी तरह से उसके कान से खींचता है कि वो रोने लगता है। उसका माउथ अभी भी जिनजुशिन के हाथों से बंद था। लैनशुशी और जिनजुशिन लवांगजी को जो कि बहुत बुरी तरह से रो रहा था उसे छोड़ देते हैं। जिनजुशिन के चेहरे पे एक गंदी सी स्माइल आती है और वो लवांगजी के पेल फेस को ज़ोर से चाटा मारता है और लवांगजी के बेबी चीक्स एकदम रेड हो जाते हैं। ये थप्पड़ लवांगजी को एकदम ट्रॉमा में डाल देता है। वो छोटा सा बच्चा था और वो देख नहीं सकता था, ऊपर से वो गेर था और वो सारे के सारे जो हैं मिलके फटाफट से वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह के ट्रॉमा की वजह से लवांगजी एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाता है और ख़ुद को इंट्रोवर्ट बना लेता है। वो लोग उसे कॉन्स्टेंटली बुली किया करते थे। दोनों के दोनों बेबी लवांगजी को पुश करते थे कि वो फ्लोर पे गिर जाए सबके सामने और जिसकी वजह से बेबी लवांगजी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील होता था और सारे के सारे लोग उस पर कमेंट करते थे पुअर ब्लाइंड चाइल्ड। उन्हें लगता था शायद वो अपने अंधेपन की वजह से ज़मीन पे गिर गया है, लेकिन उसे तो धक्का मार के गिराया जाया करता था। एक बार लवांगजी कोल्ड पॉन्ड में नहा रहा था। वो एक गेर था
इसलिए ये बात दुनिया से छुपी हुई थी। तब उसकी छोटे छोटे गर्ली फीचर्स भी हुआ करते थे। तब वो बिना कपड़ों के कोल्डपोन केव में नहा रहा था। तब लैन चुशी और ये सब मिलके उसके कपड़े चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लवांगजी को कोल्डपोन में तब तक रहना पड़ता है जब तक लैन चिनचिन और लैन शिचैन उसे ढूंढते हुए वहाँ ना आ जाए। वो कोल्डपोन में इतना डर गया था कि शिवर कर रहा था और उसे इतनी ठंड चढ़ गई थी, उसे फीवर हो जाता है हाई, और वो कोल्डपोन में न्यूड ही रहता है जब तक उसके लैन शिचैन ब्रदर और अंकल और आंट लैन चिनचिन नहीं आ जाते। वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद से वो लंजा को क्लाउड रिसोर्स में बाहर घूमने नहीं देंगे, क्योंकि कोई ना कोई कल को उसके गेर होने का एडवांटेज उठा सकता है। जैसे आज उसके कपड़े चुराए गए, उससे पहले उसे मारा गया। लवांगजी जो है जिंगशी में ही रहता था, उसे नहीं पता होता था उसके साथ ये सब कौन कर रहा है। वो वहीं पे पढ़ा करता था और वो लैंड डिसिपल्स की सिक्योरिटी में रहा करता था। लैन चिनचिन जो कि खुद भी गेर थी, तो लवांगजी के लिए कोई थ्रेट नहीं था लैन चिनचिन के आसपास रहना। लैन चिनन जो है वो बहुत सारी ड्यूटी असाइन करता है लैन चिनचिन के लिए, ताकि वो एक पर्सनल केयर टेकर बनकर रहे हमारे लवांगजी की। और यहाँ एक फ्लैशबैक ओवर होता है। वी वुजियान अपना हग जो है वो ख़त्म करता है, हटता है वांगजी से और नॉर्मल फॉर्म में होता है। वो फिर फ्रेश हॉट बाथ लेने के लिए जाता है। लवांगजी बिजी होता है लेंतूजी यानी कि वो छोटा सा जो बनी होता है उससे खेल रहा होता है। लवांगजी धीरे से लेंतूजी के कान में कहता है, अब मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। लेंतूजी, तुम्हें पता है क्या तुम भी विंग को लाइक करते हो? विंग सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लिटिल लवांगजी एंजॉय करता है वी वुजियान की कंपनी को, और वो अपने इस दोस्त को किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता था। आपको क्या लगता है, लवांगजी पॉजिटिव हो रहा है वी वुजियान की फ्रेंडशिप को लेकर, या फिर वो जेलस टाइप है? क्या आप देखना चाहेंगे एक जेलस लवांगजी को? मुझे ज़रूर बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। मुझे तो जेलस लवांगजी बहुत पसंद है। मुझे विंग का रूप जेलस में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे लवांगजी का अच्छा लगता है। वो थोड़ा सीधा टाइप है। विंग मुझे फ़नी करते हुए और फ्लर्ट करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए स्टोरी को आगे से बनाते हैं, शुरू करते हैं। वी वुजियान जो होता है वो क्लाउड रिसोर्स में घूम रहा होता है लवांगजी के साथ। उसने लवांगजी का हाथ प्रोटेक्टिवली पकड़ा होता है। लैन चिनचिन उन दोनों को फॉलो करती हैं। ये दोनों किड्स ना इतना खेलते थे, हंसते थे। लवांगजी जो है वो बहुत खुशी से क्लाउड रिसोर्स में घूम रहा होता है। तभी लवांगजी का लिटिल फ्रेंड जो होता है ये वी वुजियान, वो बैक माउंटेन्स में जाता है क्लाउड रिसोर्स के, जहाँ पर लवांगजी जितर प्ले करता है और वी वुजियान जो है वो पेड़ों पे चढ़ता है। वो एक छोटा सा फ्लावर पेड़ से लेके आता है और वो प्लांट कर देता है लवांगजी के बालों में। लवांगजी के खूबसूरत प्यारे घने काले बालों में वो पियोनी फ्लावर लगा देता है। वी वुजियान धीरे से लवांगजी के कान में कहता है, लंजा, ये फूल कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड पे, ये तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। और वो लवांगजी को शेमलेसली उसके चीक्स पे किस कर देता है। लवांगजी को बहुत शर्म आती है। उसे नहीं पता कि वो अपने एक्सप्रेशंस को कैसे फील करे, मतलब कैसे एक्सप्रेस करे, उसे नहीं समझ आता। वो बस बेचारा लवांगजी एक ब्लाइंड किड था, लेकिन उसे नहीं पता फूल का कलर कैसा होता है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे उसे वी वुजियान ट्रीट किया करता था, लवांगजी को वो बहुत पसंद आता था। वी वुजियान हमेशा उसे ऐसी चीज़ें कहता था जिससे उसका दिल गदगद हो जाता था, खुश हो जाता था। वी वुजियान एक चैटर बॉक्स था जो दिन भर बोलता ही रहता था। वो एक्सप्लेन करता था लंजा की खूबसूरती को, जैसे कि मैडम लैन उसे प्रेज़ किया करती थी उसकी खूबसूरती को। वी वुजियान को बहुत अच्छा लगता था पूरे दिन लंजा को कुछ ना कुछ बताना, उसे एलोब्रेट करना और उसे एलेबोरेट करके हर चीज़ों को, लंजा को हर चीज़ एक एक करके सिंपल वे में एक्सप्लेन करने, क्योंकि लंजा देख नहीं सकता था। और वी वुजियान हमेशा लंजा की ब्यूटी को एडमायर किया करता था। वो कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं किया जब उसने अपने दोस्त की इस ब्यूटी को एडमायर ना किया हो। लंजा सच में लवांगजी एक ट्रूली एंजल था उसके लिए। वी वुजियान हमेशा लवांगजी के हेयर से खेला करता था और एक दिन खेलते खेलते वो लवांगजी के गालों को
चुपी चीक्स को दोनों हाथ से पकड़ लेता है और विभूषण उसकी ब्यूटी को देखते हुए कहता है, लंजा तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम इतने ब्यूटीफुल क्यों हो। लवांगजी का जो दिल होता है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। विभूषण जो है उससे बार बार यही शब्द पूछता है और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहता है और वह कहता है, मुझे नहीं पता। तभी विभूषण कहता है, रुको रुको, मुझे तुम्हारे गाल खींचने दो और तुम्हें थोड़ा सा ब्लश फेरी बनाने दो। वो ये बोलता है, वो अपनी बेस्टी के चीक्स को खींचता है और धीरे से उन्हें कुछ मुश कर देता है। विभूषण जो है वो लवांगजी के लंबे बालों को स्टाइल करता है, लूज ब्रेड बनाता है, यानी कि लूज चोटी बनाता है और डिफरेंट फ्लावर जो है लवांगजी के लूज ब्रेड में लगाता जाता है। विभूषण जो है इस ब्यूटीफुल गेयर फ्रेंड को बहुत एडमायर करता था। लवांगजी उसके और रेबिट्स के साथ खेल रहा होता है, उन्हें थोड़ा सा फूड खिला रहा होता है। विभूषण जो है लवांगजी का सेक्रेट रिबन गलती से खींच देता है। लवांगजी का फेस लाल हो जाता है। विभूषण जो है उसका रिबन खींच के लवांगजी जो है 2 मिनट के लिए तो उसकी सांसें थम जाती है और वो एकदम से भौचक्का रहकर बोलता है, वीन ये सेक्रेट रिबन है गूसूल इंसेक्ट का, इसे फैमिली मेम्बर के अलावा या हमारे स्पाउस के अलावा यानी कि पति पत्नी के अलावा किसी को भी छूने की इजाज़त नहीं होती। विभूषण रिप्लाई करता है, अच्छा ऐसा है क्या, तुम मुझे अपना फैमिली मेम्बर नहीं मानते लंजा। तभी लंजा जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाता, वो अपोज ही नहीं कर पाता। वो विभूषण को अपना फैमिली मेम्बर भी मानता था और लंजा जो है हैप्पीली एग्रीमेंट में हाँ कर देता है कि मानता हूँ। लंजा विभूषण जो है वो अपना डिनर साथ किया करते थे अब से लैंसेक्ट के साथ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैडम लैन की डेथ के बाद लवांगजी बाहर जिंगशी के बाहर जाकर खाना खाने लगा था। लैंचरन लैंशिचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इंट्रोवर्ट लवांगजी जो कि विभूषण के साथ हमेशा चिपका रहता है और इतना खुश लगता है। लैंचरन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील होता है अपने नेफ्यू को इस तरह नॉर्मल स्टेट में देख के। लैंशिचन भी कहीं ना कहीं बहुत खुश होता है और इमोशनल हो जाता है कि ये लिटिल ब्रदर जो है उसका कितना खुश है अपने नए दोस्त के साथ। लवांगजी कितना कंफर्टेबल फील करता है विभूषण के साथ, ये कितना अमेजिंग है। विभूषण जो है वो उसका बेबी ब्रदर है और वो अपने बेबी ब्रदर को देख के स्माइल करता है। विभूषण उसके बेबी ब्रदर को फीड करा रहा होता है अपने खुद के हाथों से। वो दोनों बहुत ही मेसी से किड्स लग रहे थे, पर लवांगजी पहले की निस्बत और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और उसे अपने नए दोस्त और ये लाइफ अच्छी लगने लगी थी। लैंशिचन से लैंचरन कहता है, शिचन वांगजी कितना खुश लग रहा है विभूषण के साथ, वांगजी जल्दी हील हो जाएगा अपनी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से। लैंशिचन कहता है, शिफू वांगजी इंट्रोवर्ट है और वो मदर की डेथ के बाद ऐसा हो गया, लेकिन विंग ने तो जैसे वांगजी का सारा दर्द भुला ही दिया हो। विंग अपना हाथ हिलाता है और हाय बोलता है शिचन को, उसके दगे को, और वो कहता है, लंजा दगे भी कितने ब्यूटीफुल है ना, दगे कितने मैनर्ड और जेंटल हैं। तब लवांगजी कहता है, मेरे ब्रदर बहुत जेंटल हैं और काइंड हार्टेड भी हैं सबके साथ। विभूषण कहता है, लंजा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। वो खाना ख़त्म करते हैं और विभूषण लवांगजी जिंगशी की तरफ जाते हैं। लैंशिचन जो होती है वो कहती है, यंग मास्टर लैन आप जा सकते हैं, आप जाके सो जाएं, मैं यंग मास्टर वे के साथ अपना रूम शेयर कर लूँगी। विभूषण सिर हिलाता है और अपना हाथ वांगजी के हाथ से हटाने की कोशिश करता है, जो कि लवांगजी ने और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था। लवांगजी कहता है, विभूषण मेरे साथ सो सकता है मेरे रूम में। विभूषण कहता है, रियली लंजा तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ रूम शेयर करने में। लवांगजी की ये बात सुन के लैंशिचन तो शॉक्ड हो जाती है। यंग मास्टर लैन आप एक गेयर हैं, आप एक दूसरे लड़के के साथ कैसे सो सकते हैं। तब लवांगजी कहता है, विंग मेरी फैमिली का पार्ट है। लैंशिचन तो ऑब्जेक्ट करना चाहती थी, पर
लवांगजी विभूषण का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ के उसे खींचता हुआ अपने बेडरूम ले जाता है। विभूषण भी लवांगजी के साथ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक रूम शेयर करने में, और वो अलग अलग क्विल्ट में सोते हैं। दोनों के दोनों बहुत टायर्ड हो चुके होते हैं, और बेड जो था वो वैसे भी किंग साइज था, इनफ था 2 बच्चों के लिए, इवन 3 बच्चों के लिए। आधी रात में लवांगजी को फिर से बेड ड्रीम्स आते हैं। उस मोमेंट उसे अपनी मॉम का वही सीन याद आता है जब उसकी मॉम उसे छोड़कर जा रही थी बिना किसी रीज़न के, और बहुत सारे लड़के, बहुत सारे किड्स उसे पनिश कर रहे थे, बुली कर रहे थे, उसे खींच रहे थे उसके बालों के साथ। लवांगजी की पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से पसीना पसीना हो जाती है, वो डर जाता है, ये एक बुरा ड्रीम था। लवांगजी ज़ोर से चिल्लाता है अपने सोते हुए ही अपनी निंद्रा में, मम्मा प्लीज़ मुझे बचाओ, मम्मा वो मुझे मार देंगे, मम्मा प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। विभूषण लवांगजी की इतनी तेज़ चिल्लाने से उठ जाता है। वो लवांगजी को पसीनों से एकदम भरा हुआ देखता है, उसकी बॉडी बहुत शिवर कर रही होती है। तभी वो समझ आता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड को एक बैड ड्रीम आया है। विभूषण सिर हिलाता है और वो फटाफट से लवांगजी को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उठाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बुरे ड्रीम से उठ जाए। लवांगजी जैसे ही उठता है वो रोने लग जाता है और उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है। विभूषण भी उसे टाइटली हक करता है। उसकी छोटे लिटिल हाथ से लवांगजी की बैक को रब करते हुए वो कहता है, लंजा डोंट वरी, ये एक ड्रीम था, कम मेरे क्विल्ट मेरी रजाई में आ जाओ और मुझे हक कर लो, और तुम ऐसे ही सोचो। विभूषण असिस्ट करता है लवांगजी को अपने क्विल्ट में आने के लिए, और लवांगजी से हक करके एक बेबी मॉन्की की तरह सो जाता है। लवांगजी विभूषण से हमेशा चिपका रहता था, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हक करता था। उसका जेंशियल जो सेंट होता है उसे वो फ्रेगनेंस लिया करता था। लेंचचन ने एक जेंशियल अरोमा सेंट भेजा हुआ था विभूषण के लिए, क्योंकि ये अक्सर उसकी मदर यूज़ किया करती थी इस सेंट को, और वो जानता था कि लवांगजी को ये सेंट सूंघना कितना पसंद था, क्योंकि उसे अपनी मॉम के वार्मथ की फील आती थी। और वो लवांगजी की जो है वो सेंट जैसे ही लवांगजी विभूषण की बॉडी से सूंघता है उसे बहुत पीसफुली नींद आती है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हक करता है और उस प्यारी सी खुशबू के अंदर उसे इतना अच्छा फील होता है, इतना शांत, इतना काम, कि वो सो जाता है। और मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की ये चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ ये डिमांड ना करें कि वेंक्शन एक और शेयर करो या श्यानवांग एक और शेयर करो। मैं एक दिन में एक ही चैप्टर अब शेयर करा करूँगी, क्योंकि मेरे को और भी स्टोरी शेयर करनी होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे। थैंक यू।